अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको ढेरों सारी खुशियाँ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला आपको सेहत व तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज का जो टॉपिक है वो है पित्ते की पत्थरियाँ और उसका बग़ैर ऑपरेशन के इलाज। जी नाज़रीन, बहुत सारे लोग परेशान हैं कि पित्ते की पत्थरियों का कोई इलाज, अगर हकीमों के पास जाते हैं तो वो गुर्दों की पत्थरियों का जो इलाज होता है उसकी दवाई देते हैं, तो उससे पत्थरियाँ नहीं निकलती। फिर अगर मेडिकल में जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो उनका मंतिक ही अपना है। वो कहते हैं कि भाई ये पत्थरी निकलने का रास्ता कोई नहीं है, तो इसलिए इसको पित्ते को ही निकाल दो, ना पित्ता होगा ना इसमें पत्थरियां बनेंगी। बहुत ही एक बेवकूफ़ाना जो है ना ये मंतिक है। अब मैं ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ तो बहुत सारे लोग जो है ना कहते हैं कि आप इतने सख्त अल्फाज क्यों इस्तेमाल करते हैं। देखें, अल्लाह ने कोई भी इंसान के जिस्म में कोई बेकार चीज़ नहीं बनाई। हर चीज़ का एक अपना फंक्शन होता है, हर चीज़ का अल्लाह ने अपना एक काम रखा है। अब जब एक चीज़ जिस्म से निकल जाती है तो वो उस हिस्से का काम कौन करेगा? मसलन अब जिगर का काम, इसका पित्ते का काम होता है कि जिगर जो सफरा बनाता है वो उसमें पित्ते में फेंकता है, पित्ते में फेंकता है और फिर पित्ता जो है ना आगे उसको खारिज करता है। लेकिन अब जब पित्ता नहीं होगा तो वो सफरा कहाँ जाएगा? थोड़ी सी सोचने की बात है, थोड़ी सी कॉमन सेंस की बात है कि वो जो सफरा जिगर बनाता है जो इजाफी, वो कहाँ जाएगा, कैसे वो खारिज होगा? इसका जवाब कोई भी नहीं दे सकता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने पित्ते की पत्थरी का ऑपरेशन करवाया, डॉक्टरों ने उसका पित्ता निकाल दिया, तो आज तक वो लोग जो है ना वो रोते ही रहते हैं कि हमारा मैदे का निज़ाम बिगड़ चुका है, हमारा जिगर जो है वो दुरुस्त नहीं होता, हमारा जो है वो तहाल जो है, तिली जो है वो दुरुस्त नहीं होती। बहुत सारे मसाइल हो जाते हैं। फिर हमारे यहाँ एक मरीज़ा थी, उस बेचारी ने पित्ता निकलवा दिया, तो अब वो सफरा जो है वो जिगर जो बनाता है वो कहाँ जाए? तो उसके लिए डॉक्टरों ने क्या किया कि उसके बाहर जो है वो बोतल लगवा दी कि अब जो सफरा जिगर बनाता है वो इसमें बोतल में लेना। तो इत्फाक से उसकी 3 साला बेटी जो है वो खेलते खेलते जो है ना उस पे बोतल पे हाथ लगा और वो बोतल जो है वहाँ से निकल गई। अब जब डॉक्टरों के पास गए तो उन्होंने कहा कि अब तो बोतल नहीं लग सकती। वो बेचारी तड़पती तड़पती जो है ना वो मर गई। इतना बड़ा वो हादसा हुआ कि लोग आज तक उसको नहीं भूले। तो नाज़रीन, मेरा कहने का मकसद ये है कि अल्लाह ने जितनी भी चीज़ें बनाई हैं, आज़ा जो इंसान के बनाए हैं, उसका अपना अपना काम है। ये कभी कतन इलाज नहीं है कि कोई इंसान का आज़ा जो है, उज़्वा जो है वो ख़राब हो जाए, उसको वहाँ से निकाल दो। नहीं, जो ख़राबी है उसको दूर की जाए। मसलन गुर्दा अगर ख़राब होता है तो उसकी आप उसको दुरुस्त करें। अब जब उसको दुरुस्त करने का इलाज इनके पास नहीं है तो गुर्दा निकाल देते हैं। जिगर ख़राब हो जाता है, उसको दुरुस्त करना चाहिए, उसको दुरुस्त नहीं कर सकते तो जिगर को ही निकाल देते हैं। इसी तरह पित्ते से वो पथरी नहीं निकाल सकते तो उसको पित्ते को ही बाहर निकाल देते हैं। तो ये इलाज तो ना हुआ ना। इलाज तो ये है कि जिस वजह से आपके पित्ते के अंदर पथरियां बनी हैं, वो काज को जान के वो सबब आप उसको दूर कर दो। जिस वजह से गुर्दे में पथरियां बनती हैं,
वो सबब आप दूर कर दो, जिस वजह से जिगर ख़राब होता है वो सबब आप दूर कर दो। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि इनके पास असल कास को देखा ही नहीं जाता, असल जड़ को से जो है ना वो बीमारी को निकाल ही नहीं जाता, बल्कि इनकी सारी जो बुनियाद है वो इस बात पे है कि बीमारी को कंट्रोल किया जाए। शुगर को आप देख लें, बस कंट्रोल करते रहें सारी ज़िंदगी। ब्लड प्रेशर को देख लें, सारी ज़िंदगी गोलियां खाते रहें, इसको कंट्रोल करते रहें। डिप्रेशन को देख लें, सारी ज़िंदगी मरीज़ गोलियां नशे की खा खा के वो मर जाता है, लेकिन बीमारी जो है वो ख़त्म नहीं होती। तो एलोपैथी के अंदर किसी बीमारी का इलाज जो है वो जड़ से नहीं है, उसका इलाज जो है वो यही है कि बस बीमारियों को आप कंट्रोल करते रहो, मरीज़ दवाइयाँ खाते रहें और हमारा जो है ना धंधा कारोबार वो चलता रहे। तो बहुत माजरत के साथ मैंने आज बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, लेकिन बहुत दुख होता है ऐसे इलाज पर। तो नाज़रीन, ये अब हम बात करते हैं कि ये पित्ते के अंदर पथरियाँ क्यों पैदा होती हैं, इसका सबब क्या है और इसका इलाज क्या है। देखें, गुदूद जाज़बा और गुदूद नाकिला, ये जिगर के दो फंक्शन होते हैं। गुदूद जाज़बा का काम ये होता है कि जो जिगर सफ़रा बनाता है, जो जिगर हरारत पैदा करता है, उसको जिस्म के अंदर जज़ब करता है, और गुदूद नाकिला जो इजाफ़ी हरारत, इजाफ़ी सफ़रा होता है, उसको खारिज कर रहा होता है। तो जब गुदूद जाज़बा बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है, गुदूद नाकिला वो सुस्त कमज़ोर हो जाता है या बंद हो जाता है, तो उस वजह से फिर पित्ते के अंदर जो सफ़रा बनता है वहाँ पर वो रुक जाता है, वो बर्फ़ की तरह वहाँ पर जम जाता है। इस वजह से वहाँ पर वो पथरियाँ की शक्ल वो अख्तियार कर लेता है। अब इसका आसान सा इलाज ये है कि आप गुदूद नाकिला को तेज़ कर दें, जो जिसका काम है खारिज करना, फजलात को खारिज करना गुदूद नाकिला का काम होता है। जब आप उसको हरारत देंगे, गुदूद नाकिला को तेज़ करेंगे, तो आसानी से आप ये पित्ते की पथरियाँ पित्ते से निकाल सकते हैं। तो उसके लिए कानून मुफरद आज़ा के अंदर गुद्दी आसाबी मिजाज की जितनी अद्वियात हैं, अल्लाह के फर्ज करम से वो बहुत ज़बरदस्त हैं, और वो आसानी से पित्ते से पथरियाँ भी आसानी से उससे खारिज हो जाती हैं। तो नाज़रीन, इलाज बताने से पहले एक छोटी सी गुजारिश रखूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन के बटन को, यानी घंटी के निशान को प्रेस करके वहाँ पर आल का निशान आएगा, उसको प्रेस करेंगे तो आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप मेरी वीडियो से रोज़ाना मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। आप जानते हैं मैं हर बीमारी का, उसका काज, उसका असबाब, इलाज और नुस्खे इजात बताता हूँ। तो आप अगर यही कुछ चाहते हैं तो आप भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ज़रूर लाइक करें। जितने भी मोहतरम भाई और बहनें मेरी वीडियो देख रही हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। इसी तरह अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आगे शेयर करें। कोई बात समझ में नहीं आती तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं, या व्हाट्सअप नंबर मेरा मौजूद है, उस पर भी आप, अगर किसी को दवाई बनाना नहीं आती, हकीम नहीं है, तो वो मुझसे रब्ता करे व्हाट्सअप पे, मैं उसको दवाई भेज सकता हूँ बज़रिया TCS। तो नाज़रीन, इसमें जो नुस्खे हैं वो बताने से पहले मैं आपको पहले ग़िज़ा बता दूं कि ग़िज़ा के अंदर आपने जितनी भी गर्म चीज़ें हैं, गर्म खुश्क और खुश्क गर्म, यानी 3 नंबर और 4 नंबर मिजाज की जो कानून मुफरद अज़ा को जानते हैं, तो 3 और 4 नंबर की जितनी भी ग़िज़ा हैं वो सारी बंद कर दें। 5, 6 और 1 नंबर की जो ग़िज़ाएँ हैं वो आपने इस्तेमाल करवानी है। अल्लाह के फजल करम से आसानी से पित्ते के पथरियाँ खारिज हो जाती हैं। तो अब आते हैं नुस्खों की तरफ। उसमें एक नुस्खा है अक्सीर 5 का नुस्खा, बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है। उसमें सुंड है, मिर्च स्याह है, नौशादर ठिकरी वाला है, ये तीनों 50-50 ग्राम कर दें। हड़ताल वर्किया जो है वो 10 ग्राम कर दें। पहले आपने तीनों अद्विया को आपने बारीक पीस लेना है। उसके बाद हड़ताल वर्किया को आपने पूरा दिन जो है ना खूब जो है ना आपने इसको रगड़ना है, इसको खल करना है, ताकि इसकी जो है ना चमक जो है ना वो बाकी ना रहे। अब इन तीनों अद्वियात को जो है ना उसके अंदर आपने हड़ताल वर्किया के अंदर थोड़ा थोड़ा शामिल करते जाना है और उसको खड़ करते जाना है। फिर बारीक छन्नी से उसको साफ इसको जो है छान के उसमें से आपने आधा ग्राम तकरीबन वो 3 बार आपने इलायची और ज़ीरा के कावे के साथ देना है। दूसरा जो नुस्खा है वो है, उसमें है मीठा सोडा है 20 ग्राम,
नमक ताम है 20 ग्राम, संगदाना मुरग है 20 ग्राम और रेविन असारा है 10 ग्राम। तो सबको आसानी से आप इसको पीस के और इसके आधा ग्राम जो है वो आपने अर्क मक्कू कासनी के साथ देना है। तीसरा जो नुस्खा है उसमें है रेविन खताई है, नौशादर है, मिर्च स्याह है, मीठा सोडा है, कलमी शोरा है, गंधक आंवला सार है। ये तमाम चीज़ों को आपने हम वज़न लेना है और इसको पीस के फिर इसका जो है सफ़ूफ निसफ ग्राम जो है, आधा ग्राम जो है वो आपने इलायची ज़ीरा सफ़ेद की चाय के साथ देना है। तो नाज़रीन, ये इसका परफेक्ट इलाज है। आसानी से पित्ते के अंदर पथरियाँ खारिज हो जाती हैं, लेकिन इसके लिए लाजमी है कि जो परहेज़ है, गरम खुश्क चीज़ें जितनी भी हैं, खुश्क गरम चीज़ें जितनी भी हैं, वो आपने बंद करनी होगी। उसके बग़ैर इलाज मुमकिन नहीं है। तो नाज़रीन, इसी के साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।